हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो पे, जिसका टाइटल है ग्रेट लॉजिकल रिप्लाई टू हिंदू मैन अबाउट बकरा ईद। डेफिनेटली आप लोग को जानते होंगे कि बकरा ईद जो है एक फेस्टिवल है जो मुस्लिम्स में, इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। उसके ऊपर उसके अंदर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, मतलब इसके अंदर बकरा ईद में यही होता है डेफिनेटली। तो इसके अंदर डेफिनेटली यही क्वेश्चन होगा कि उनको कुर्बानी क्यों दी जाती है, मतलब जानवर की, बेजुबान जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। मतलब हमें पता नहीं है क्वेश्चन क्या है, बट यही क्वेश्चन होने वाला है। अक्सर इस बारे में बहुत से लोगों से पूछा जाता है, पर एक पर्टिकुलर वीडियो है ये कि बकरा ईद पे कुर्बानी क्यों दी जाती है, मतलब डेडिकेटेड वीडियो है इसी के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो मैं इनके लॉजिकल क्वेश्चन जरूर सुनना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि वो कितना क्या सच है। के लिए हम बहुत काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत दिन बाद डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो ला रहे हैं हम, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मतलब हम लास्ट में अपना रिव्यू तो देते ही है, आप लोग अपनी राय भी दे सकते हो कि आप लोग भी बता सकते हो कि क्यों ऐसा है और ऐसा मतलब सही है या गलत है, क्या है, मतलब डेफिनेटली आप लोग बता सकते हो हमें। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। स्टार्ट। दिन होगा यहाँ पर कल कांदीपुर में श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में हाँ, ये भी है एक हिंदू बॉय। पूरे दमोह जिला में जो गो हत्या हो रही उसे बंद किया जाए। जो कसाई गाय काटते हैं तो हमारा निवेदन है कल 6 बजे अपने साथ 2-2 लोग लेकर के जरूर आना और एक झंडा हाथ में लेकर के आना। काल हम यही कथा के बीच में ही शपथ करवाएंगे कि हम प्रण लेते हैं दमोह से पूरे जिले में जहां भी गौ माता को काटा जाएगा वहां बंद करवा कर छोड़ेंगे। आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूँगा, बहुत मैं सराहूँगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जहनी सवाल है ये कि मैं जैन हूँ, वैसे ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना मने गलत कहा गया है। ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊँगा। यूँ तो मुरीद हुई, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊँगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पर क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। मैंने सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी, जैसे उनकी जानकारी सही है, कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊँगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं, और वाक़या जानेंगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी, और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दीगर मज़ाहिब में
लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे? कई जगह अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मैं में तो नहीं ये है। सोचा नहीं था, तो उस वक्त हमने देखा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा अजीज इस दुनिया में क्या चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते? अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बेटे की कुर्बानी दे सकते? तो वो चौंक गए, और अल्लाह के पैगंबर थे। उन्होंने अल्लाह के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मानना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते, इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे। तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते, और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरीद के टाइम पे, ईद उल जुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते हैं। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूँ कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फ़र्क। अगर कोई दूसरे मज़हब में, या हिंदू मज़हब लो या दीगर मज़हब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है, और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल जुहा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हो, जब बकरा काटते या जो भी काटते जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते, और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए, और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे, हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे, जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है, जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल करें, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हैं, हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फ़ायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं, वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में, और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में, कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते हैं, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते हैं। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। हम कुर्बानी के वक्त ना कुछ जाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है, हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है, एक तो ऐसा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तो यह हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में, तो इससे फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है, इंसान का कत्ल हो रहा है, और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी तो दोस्तों ये था वीडियो पे हमने देखा, वीडियो के शुरुआत में जो बाबा थे उन्होंने थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल से गुस्से में बहुत सारी चीजें कह दी, जो कि आपने देख ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की, और उन भाई की जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से, एक डिसेंट तरीके से भाई ने सवाल पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि भाई इस्लाम में ये है कि एक इंसान अगर किसी इंसान का कत्ल करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो बहुत बड़ा गुनाह है। अब वो किसी बेगुनाह जानवर को
बेजुबान जानवर को कैसे मार सकता है, मतलब उसको कैसे कुर्बानी कर सकता है। तो ये सवाल बहुत ही वाजिब था, इनका पूछना लाजमी था और इन्होंने पूछा समझने के लिए ताकि इनकी भी क्लैरिटी दूर हो सके। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, मिसाल देते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, उनके बेटे के बारे में वाकया बताया कि अल्लाह का हुक्म आया और साफ तौर पर अल्लाह ने कुर्बानी मांगी। अब ये कुर्बानी जैसे इन्होंने बताया कि अल्लाह के पास ना खून पहुंचता है ना गोश्त, अल्लाह के पास तकवा जाता है, परहेजगारी पहुंचती है। तो अल्लाह पाक इस वक्त इम्तिहान ले रहे थे उनके नफ्स का, नफ्स जो अंदर से इंसान की चाहत होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा चाहत एक बाप के लिए क्या होगी, उसका बेटा है ना, और महबूब होता है भाई। अब उसकी कुर्बानी एक बाप अपने बेटे की कैसे दे सकता है? ये एक सबसे बड़ा दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह ताला ने इबरत दी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसमें पूरे और उनके बेटे पूरे खड़े उतरे और ये करके दिखाया कि अल्लाह का हुक्म पहले और हमारा नफ्स पीछे। तो यही है ईमान, यही है इस्लाम। देखा। और जैसा कि उन्होंने कहा कि क्यों मनाई जाती है बकरा ईद, तो मैंने जो बताया था आपको सेम वही चीज उन्होंने ही बताई थी। तो मुझे लगा कि शायद मैंने ठीक बताया उनकी ये बात सुनकर। और ऐसा मैंने देखा है यूट्यूब पर जब वीडियोस में, जब बकरा ईद होती है, मतलब जब कुर्बानी ईद होती है हमारे मुसलमान कौम में, तो उस बकरे को लोग पहले पालते हैं बहुत उससे मतलब अच्छे से। और मैंने एक बहुत ही वायरल वीडियो देखा था कुछ दिन पहले भी जो बकरा ईद हुई थी उस पर, कि एक बकरा बहुत ज्यादा रो रहा था और उसका मालिक भी उतना ही रो रहा था जितना वो बकरा रो रहा था। तो जब किसी भी जानवर को हम पालते हैं ना, मतलब किसी भी चीज को अपने पास रखते, तो उससे हमें लगाव हो ही जाता है। और जब सोचो कि उसकी कुर्बानी दी जाती है तो कितना दुख होता होगा अंदर से। लेकिन कोई बात नहीं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जो पहली वीडियो थी जिसमें एक 10% 20% मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, वो जो दूसरा लेके, बाकी जो फैक्ट है रिगार्डिंग की जैसे कि बताया इन्होंने भी कि जो इस्लाम में तुम्हारे की मतलब के भले के लिए करते नहीं एक मतलब तुम्हारे प्रॉफिट्स के ने मतलब ये किया था, उसके बाद लोग उनको फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर मतलब गरीबों की बांटने की बात है, बट वी कैन ऑल्सो सर्व देम लाइक वेज फूड ब्रो, अगर डोनेशन की बात है, राइट। बट लाइक मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बिकॉज अगर मैं बकरा ईद की बात करूंगा सिर्फ ब्रो, इंडिया में KFC कितने हिंदू लोग, मेरे दोस्त लोग हैं जो KFC दबाकर खाते हैं, मतलब मीट दबाकर खाते हैं, बट जब रिलीजन की बात आती है सब मतलब चढ़ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बकरा करना इज नॉट दैट बैड कि मतलब हमें क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज अगर हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो ब्रो आपको KFC जितने भी दुनिया में बने, मैकडोनल्ड जितने भी हैं, सब बंद करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वो नहीं करा सकते तो आई डोंट थिंक सो कि रिलीजन पे उंगली करने का भी हक होना चाहिए। वो अलग बात है, एक लॉजिक एक उसके पीछे चलता आ रहा है, वो अलग चीज है। बट आई एम लाइक हैप्पी विद दैट, लाइक जैसा है चलने दो। सो कैसी लगी मेरे को दोस्तों? पहली बात तो ये अच्छी लगी कि चलो बकरीद हो, चाहे कोई भी ऐसा त्योहार होता है हिंदू में, मुसलमान में या हर धर्म में, जहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है, तो ज्यादातर मुसलमानों में अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखा जाता है और उनको दिया जाता है, खाने के लिए बांटा जाता है प्रसाद के तौर पे, चाहे वो मतलब अपने घर में थोड़ा सा रख के वो सारा दान कर देते हैं, दान पुण्य कर देते हैं। ये सबसे अच्छी बात लगती है। देखो भाई, जितना हम समझ पाए हैं या फिर जितना मुझे दिखा है कि क्या कहना चाहते हैं ये, मतलब कुल मिला के बात ये है, मैं मतलब इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ आंसर से, बट ठीक है। मतलब हिंदुओं में भी ऐसा नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाया जाता है, सब खाते हैं, बहुत से खाते हैं। और यहाँ पे हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, नॉनवेज की बात है और इंसान की बात है। अगर हम इंसानियत पर जाए तो नॉनवेज खाया जाता है। ये हिंदू है कि भाई मुस्लिम गलत कर रहे हैं कुर्बानी दे के, तो अगर हिंदू कह रहे हैं ये, तो हिंदुओं में भी नॉनवेज खाया जाता है। डेफिनेटली वो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, किसी का कत्ल नहीं कर रहे, बट वो खा रहे हैं और खाया जाता है हिंदुओं में डेफिनेटली। तो इसलिए मुझे ठीक है, ठीक लगता है फिर भी। बट कुर्बानी देने का सही रीज़न मतलब मुझे तो इतना कुछ खास नहीं लगा कि कुर्बानी देनी ही देनी चाहिए या फिर जो भी है। बट एक पॉइंट जो जस्टिफाई करता है इस आंसर को पूरा वो है, हिंदुओं में नॉनवेज खाया जाता है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो और आप दूसरे मज़हब को कह रहे हो कि तुम कुर्बानी देते हो कि तुम कि
तुम नॉन वेज खाते हो तो ये तो गलत है, तुम कर रहे हो दूसरा ना करे, दूसरा कर रहा है तो आप उसको बोल रहे हो। तो डेफिनेटली ये वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इनकी, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हिंदुओं में भी खाया जाता है, क्या राय है? हर धर्म में ज़्यादातर खाया जाता है नॉन वेज, तो डेफिनेटली इंसानों के ऊपर बात है बस टोटल। बाकी आप लोग बता देना हमें कमेंट करके आपकी क्या राय है। हमारा जो राय था हमने बता दिया आपको। वीडियो बहुत अच्छी थी और शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक कर देना, जाने से पहले सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।